चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बताएंगे कि नर्मदा नदी क्यों बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। आइए जानते हैं इस रहस्य को। दोस्तों, इस धरातल पर अनेकों नदियां बहती हैं। सभी नदियों का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है, परंतु दो नदियां ऐसी हैं जिनका बहाव पूरब से पश्चिम की ओर है, नर्मदा और ताप्ती। सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में होती हुई सागर में मिलती हैं, परंतु नर्मदा पश्चिम में जाकर अरब सागर में मिलती है। आज हम आपको नर्मदा के उल्टी बहने का कारण बता रहे हैं। दोस्तों, देवी नर्मदा गंगा से बहुत काल धरती पर आई थी, बहुत काल पूर्व। नर्मदा का पृथ्वी पर अवतरण अलग अलग मनवंतर में अलग अलग राजाओं के माध्यम से हुआ था। नर्मदा नदी का अवतरण यदि आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बता देंगे। हम तो बस ये बता रहे हैं कि नर्मदा और नदियों के विपरीत क्यों बहती है। इस रहस्य को समझाने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो पर। दोस्तों, पुराणों में नर्मदा अवतरण का 3 मनवंतरों का वर्णन है। कहते हैं सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है, यमुना का जल 7 दिन में पवित्र करता है और गंगा जल तुरंत स्नान करने पर पवित्र हो जाता है। परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। पहली बार चंद्रवंशी राजा हिरण्यतेजा तपस्या के द्वारा नर्मदा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। तब नर्मदा के बेग को उदयाचल पर्वत ने धारण किया था और पश्चिम की ओर बहकर राजा हिरण्यतेजा के पुत्रों का मोक्ष प्रदान किया था पूर्वजों को। यह नर्मदा अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था और दूसरा अवतरण दक्षसावर्णी मनवंतर में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुस की तपस्या द्वारा हुआ था और उस समय नर्मदा के बेग को पर्यंक पर्वत ने धारण किया था, जो विंध्याचल का पर्वत पुत्र है। पर्यंक पर्वत से उतरकर मेखल पुत्री नर्मदा पश्चिम में जाकर वहां पहुंची जहां भगवान पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल से बाग से निकली नर्मदा जी। जब नर्मदा पृथ्वी पर आई तो वे कुंवारी थी, इसलिए देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकी। देवताओं के कहने पर नर्मदा ने राजा पुरुकुस को ही अपना पति बनाया, जो समुद्र के अवतार थे। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण समुद्र ही पुरुकुस के रूप में इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ था। पर्यंक पर्वत से निकलकर पश्चिम में जाकर राजा पुरुकुस के पितरों का उद्धार किया। तीसरी बार वैष्णव मनवंतर में चंद्रवंशी राजा पुरूरवा के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर्मदा जी को पृथ्वी पर भेजा। तब दक्षिण पूर्व में स्थित उदयाचल और पर्यंक पर्वत ने नर्मदा के बेग को संभाला था। उदयाचल से चलकर नर्मदा को पश्चिम में जाकर महाराज पुरुकुस के पितरों का उद्धार करना था। इसलिए देवी नर्मदा पहाड़ों को चीरती हुई और धरती को फाड़ती हुई अपने तीव्र बेग के साथ पश्चिम की ओर चली गई। नर्मदा के उस बेग को भौगोलिक स्थिति भी उसी के अनुरूप बन गई, जैसे भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। तब गंगा के बेग को हिमालय ने धारण किया था और हिमालय से निकलकर उत्तर भारत में घूमती हुई सागर पुत्रों के पास तक पहुंचना था। देवी गंगा को सागर पुत्रों का उद्धार करती हुई गंगा सागर में मिल गई। अब सवाल यह है कि अगर सागर पुत्र पश्चिम दिशा में होते तो माँ गंगा को पश्चिम में ही जाना पड़ता। ऐसे ही नर्मदा को राजा पुरुकुस अपने पितरों के उद्धार के लिए लाए थे। यदि नर्मदा जी पूर्व दक्षिण में स्थित पर्यंक पर्वत पर उतरने के बाद पास में ही सागर में मिल जाती तो नर्मदा के आने का पृथ्वीवासियों को क्या फल मिलता और नर्मदा का यश कैसे फैलता। इसलिए देवी नर्मदा, जो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं, जिन्हें संकरी गंगा भी कहते हैं, जिनके अनेक नाम हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहकर लोगों का कल्याण करती हैं, क्योंकि यह स्वयं भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई हैं। मेखल पुत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेखल पर्वत पर भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई थी। एक जगह और इसका वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजा मेखल की पुत्री नर्मदा, जो राजकुमार सोनभद्र से प्रेम करती थी, उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था। एक दिन नर्मदा ने अपनी दासी के द्वारा सोनभद्र को एक प्रेम पत्र भिजवाया। दासी ने राजकुमारी नर्मदा के साथ धोखा किया। वह खुद को ही नर्मदा बतलाकर राजकुमार के पास चली गई।
राजकुमार ने भी दासी को नर्मदा समझकर स्वीकार कर लिया। जब नर्मदा को यह बात पता चली तो नर्मदा स्वयं देखने के लिए गई, परंतु वहां राजकुमार के साथ दासी को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई और वहां से कभी वापस न आने के लिए कहकर चली आई। राजकुमार सोनभद्र पछताते रह गए, ऐसा कहकर विद्वानों ने लिखा है। पर यहाँ पर एक सवाल है कि अगर नर्मदा वहाँ से कभी ना वापस आने के लिए उनसे कह गई तो फिर वो पश्चिम में ही क्यों गई? पूरब में भी जा सकती थी। तो नर्मदा के पश्चिम में जाने का सिर्फ एक ही कारण था, वो था जो राजा उन्हें अपने तप के द्वारा धरती पर लाया था, उनके पितरों का उद्धार करना था। तो सबसे पहले उन्हें राजा के पितरों का उद्धार करने के लिए पश्चिम में जाना पड़ा। फिर बहती हुई जाकर सागर में मिल गई, अरब सागर में मिल गई। आज भी लोग नर्मदा के दर्शन करके, स्नान करके पवित्र हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। हम समझते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।